कुछ समय पहले हिंडनबर्ग नाम की एक संस्था ने अडानी को घोटालेबाज कहकर 100 पन्नों की एक रिपोर्ट छाप दी। अडानी ने 400 पन्ने भरकर हिंडनबर्ग को मध्य अंगुली सलामी देने का एक प्रयास किया, परंतु शक तो लोगों के दिमाग में बैठ चुका था और वो निकला शेयर मार्केट में, जहां अडानी के शेयर धड़ाम हो गए। पर क्या अडानी पर लगे आरोप सत्य हैं? क्या यही सेम आरोप एलॉन मस्क पर भी लगाए जा सकते हैं? यदि हाँ, तो क्यों नहीं लगाए गए? क्या अडानी समाप्त होने वाला है? और कुछ लोग जैसा कि कह रहे हैं कि क्या ये भारत के बढ़ते कदमों को रोकने का प्रयास है? ये सब देखेंगे आज। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक। तो जी, हिंडनबर्ग के आरोप हैं और अडानी की सफाई है। सत्य का निर्णय न्यायपालिका करेगी। ये वीडियो केवल हमारा मूल्यांकन है। जब से हिंडनबर्ग रिपोर्ट आई है, अडानी ग्रुप से $108 बिलियन जो है ना, वो साफ हो चुके हैं। ऐसा क्या आरोप है इन रिपोर्ट्स में? तो जी, पहला आरोप है कि अडानी की 7 लिस्टेड कंपनियां हैं। इन 7 कंपनियों का शेयर प्राइस पिछले 3 सालों में खूब बढ़ा है और इससे अडानी की पर्सनल संपत्ति में $100 बिलियन का इंक्रीज हुआ है स्टॉक प्राइस बढ़ने के कारण। यह आरोप राहुल गांधी ने भी लगाया था। 2020 की अडानी की संपत्ति 50% बढ़ गई है। इस प्रकार से आपकी सैलरी कितने प्रतिशत हुई है, ऐसा बोलते हुए। हिंडनबर्ग रिपोर्ट के अनुसार अडानी ने स्टॉक मैनिपुलेट किए हैं, वो भी दशकों से, तो इतनी कमाई बढ़ गई है। अब देखिए, यह आरोप है जिसका उत्तर अडानी दे चुका है। मामला सुप्रीम कोर्ट में है, कोर्ट निर्णय करेगा सत्य का। पर क्या अडानी का स्टॉक सच में बढ़ा है? तो जी, अडानी एंटरप्राइज दिसंबर 2020 में 400 रुपए का शेयर था। नवंबर 2022 यानी 2 साल बाद 4000 का मिल रहा था, यानी 10 गुना की वृद्धि। अडानी के कई स्टॉक में कम ज्यादा वृद्धि देखी गई है, पर क्या वृद्धि का मतलब स्टॉक मैनिपुलेशन होता है? टेस्ला, अपने एलॉन मस्क की कंपनी, मार्च 2020 में 34 रुपए का शेयर था। नवंबर 2021 में 407 रुपए का था। अडानी से कम समय लेकर अडानी के स्टॉक से अधिक, यानी 10 गुना से भी अधिक की वृद्धि आई है। क्या इसे स्टॉक मैनिपुलेशन कहेंगे? ये जांच एजेंसियां तय करती हैं, मैं और आप नहीं। पर्सनल वेल्थ पर आते हैं। सितंबर 2022 में एलॉन मस्क की पर्सनल वेल्थ $240 बिलियन थी, पर 2020 में $25 बिलियन थी। 2 साल में 10 गुना की वृद्धि। क्या इस पर एक रिपोर्ट बनाकर शक डाल दिया जाए लोगों के माइंड में? पर नहीं, एलन मस्क तो भाई सेलिब्रेट किया जा रहा है पूरी दुनिया में ही, वो तो मसीहा है। एलॉन मस्क के पास अडानी के 5% भी बिजनेस नहीं है। अडानी कितने ही क्षेत्रों में काम कर रहा है, पर मस्क पर एक भी ऐसी रिपोर्ट आपको नहीं दिखेगी जिसमें स्टॉक बढ़ने को स्टॉक मैनिपुलेशन कहा गया हो। बाकी जी, अब चीज न्यायपालिका के समक्ष है। हिंडनबर्ग ने आरोप लगाया है, हमें वही मानना चाहिए जो न्यायपालिका कहे। अगला आरोप कि इतने बड़े अडानी ग्रुप को शाह ढांढरिया नाम की एक छोटी सी कंपनी ऑडिट करती है, जिसकी आर्काइव वेबसाइट दिखा रही है कि इस कंपनी में 11 एम्प्लॉइज, एक छोटी सी टीम है। बेसिकली टीम साइज और छोटी कंपनी बताकर ऑडिटिंग में फ्रॉड बताया जा रहा है हिंडनबर्ग के द्वारा। तो ये हिंडनबर्ग रिसर्च का विकिपीडिया पेज है। इतनी बड़ी रिपोर्ट बनाने वाली कंपनी के पास सिर्फ 5 एम्प्लॉय हैं, तो अब इस टीम साइज के हिसाब से तो भाई हिंडनबर्ग जी आपकी रिपोर्ट को भी फ्रॉड मान लेते हैं। अडानी के ऑडिट और हिंडनबर्ग की रिपोर्ट दोनों फ्रॉड हो सकते हैं यदि टीम साइज को ही देखना है तो। बाकी सत्य का निर्णय डेटा देखकर ही किया जा सकता है, जो कि भाई इन्होंने रिपोर्ट में तो दिया नहीं है, क्योंकि डेटा एनालिसिस एक टेक्निकल जॉब है, पर ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आप भी बन सकते हो डेटा एनालिस्ट, चाहे कोई भी कोर्स या बैकग्राउंड रहा हो आपका, क्योंकि कोडिंग इन्वेडर आपको डेटा एनालिस्ट और डेटा साइंटिस्ट बना सकता है। अपनी वेबसाइट पर 100% जॉब गारंटी ये मेंशन करते हैं, एक हाई पेइंग सैलरी के साथ। कैसे? कोडिंग सिखाकर। आप यदि नॉन आईटी फील्ड से भी हैं तो भी आईटी फील्ड में नौकरी पा सकते हैं, क्योंकि कोडिंग इन्वेडर आपको 6 से 8 महीनों में आपको बढ़िया डेटा एनालिस्ट बना सकता है। वेबसाइट पर 93% का प्लेसमेंट रेट मेंशन किया गया है और कंपनी के अनुसार वो आपको गारंटेड नौकरी का एग्रीमेंट पेपर पर देती है, फीस लेने से पहले, यानी या तो प्लेसमेंट या पैसा वापस। इनके और भी कोर्सेज जॉब ओरिएंटेड ही हैं, क्योंकि सब Amazon, Philips, ZTV और Deloitte जैसी संस्थानों के बेस्ट एक्सपर्ट्स ने डिजाइन किए हैं। 20,000 से अधिक कैंडिडेट्स को 300 से अधिक प्लेसमेंट पार्टनर्स के थ्रू प्लेस्ड किया जा चुका है, जहां कोडिंग इन्वेडर के अनुसार 10 से 25 लाख तक के पैकेजेस भी ऑफर हुए हैं। यह आप में से कोई भी प्राप्त कर सकता है। इस जॉब गारंटेड कोर्स को ज्वाइन करने का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दिया गया है। AKTK20 इस कोड का प्रयोग यदि आप करते हैं
तो 20% का डिस्काउंट मिलेगा। देखिए और आज ही ज्वाइन कीजिए। बाकी भाई हिंडनबर्ग रिपोर्ट में तो ये भी बताया गया है कि अडानी ग्रुप के 22 की मेंबर्स हैं, उसमें से 8 अडानी परिवार के ही हैं, यानी नेपोटिज्म का आरोप लगाया गया है। बाकी मॉरिशस, यूएई और केमन आइलैंड में बेनामी कंपनी बिठाकर मनी लॉन्ड्रिंग का भी आरोप है। एक अडानी ग्रुप ने बकवास बताया है इन आरोपों को। किसकी बात आपको माननी है ये आपका कॉल है, परंतु ना आरोप का प्रमाण है ना कुछ। तो ऐसे में मेरा सुझाव है कि न्यायपालिका के निर्णय की प्रतीक्षा करिए मेरी तरह। पर एक और बड़ा आरोप जिसे देखना चाहिए वो है कि भाई अडानी के ऊपर भारी कर्जा है, ये डेट रिटर्न कंपनी है। क्या ये सच है? तो जी अडानी के ऊपर $30 बिलियन का कर्जा है, जिसमें से 9 बिलियन का कर्जा भारतीय बैंकों से लिया गया है। क्या ये अमाउंट बड़ा है? हो सकता है, जिसने लोन दिया है उसके हिसाब से देखना पड़ेगा, वो आगे देखते हैं। परंतु जरा ये देखिए, एलन मस्क ने केवल ट्विटर खरीदने के लिए $13 बिलियन का लोन लिया हुआ है। बाकी टेस्ला और जो स्पेस वाला प्रोग्राम है उसकी तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूं। ट्विटर की खरीद का लोन अडानी के भारतीय लोन से अधिक है। पर एलन मस्क मानवता के लिए वरदान है। मेरे हिसाब से तो है भी। मस्क मानवता की समस्या को सुलझा रहा है, पर अडानी भी भारत के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा है। गलत हुआ है कुछ तो कोर्ट या जांच एजेंसियां निर्णय करें, वो सर्वमान्य होगा। परंतु अडानी पर लगे आरोप एज इट इज एलन मस्क पर लगाए जा सकते हैं। पर चलिए, क्या ये सब भारत के विरुद्ध षड्यंत्र है? वो आगे देखते हैं। तो जी किसी भी कॉन्स्पायरेसी थ्योरी में नहीं जाना चाहिए, पर ये रिपोर्ट देखिए। भारत की एक कोर्ट ने हिंडनबर्ग रिपोर्ट का पब्लिकेशन भारत में प्रतिबंधित किया था 2022 में। क्या केस है ये? तो जी एबिक्स कैश नाम की एक कंपनी ने 30,000 कोर्ट दिल्ली में PIL डाली, क्योंकि हिंडनबर्ग ने एक रिपोर्ट निकाली थी इस कंपनी पर। कंपनी ने कोर्ट में ऑडिट रिपोर्ट से लेकर सारे प्रूफ दिखा दिए। 5 जुलाई 2022 को कोर्ट का निर्णय आया कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट को ब्लॉक कर दिया जाए भारत में। आज भी एबिक्स कैश पर हिंडनबर्ग के ट्वीट इस हालत में मिलते हैं आपको, जिन पर लिखा हुआ है कि हिंडनबर्ग के ये ट्वीट भारत की कोर्ट के आदेशानुसार भारत में प्रतिबंधित है। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। अब बताइए भाई क्या करें इन रिपोर्ट्स का? अडानी पर रिपोर्ट की सत्यता कोर्ट डिसाइड करेगा, परंतु एक ऐसी कंपनी की रिपोर्ट जिसकी पिछली रिपोर्ट भारत में प्रतिबंधित है, उसके आरोपों पर भारत की मार्केट से $118 बिलियन गायब होना कितना सेंसिबल है? इसी रिपोर्ट के आधार पर ब्लूमबर्ग लिख रहा है, फॉरेन इन्वेस्टर्स आर क्लियरली वॉचिंग, यानी सिंपल मैसेज आर्टिकल से कि भारत में इन्वेस्ट मत करो। और ऐसे दर्जनों आर्टिकल्स छप चुके हैं फॉरेन मीडिया में पिछले कुछ दिनों में। अक्टूबर 2022 में वॉल स्ट्रीट जर्नल में पूरे पेज की एड छापी गई और अपील की गई कि भारत में इन्वेस्ट ना करें। मोदी का नाम लिखकर ये बताया गया कि भारत इन्वेस्टमेंट के लिए अनसेफ है। और अब ये रिपोर्ट जो कि इन्वेस्टर्स में डर बिठाए, पर क्या डरने की आवश्यकता है? तो जी अडानी को SBI ने 27,000 करोड़ का लोन दिया हुआ है, जो कि SBI के द्वारा दिए गए टोटल लोन अमाउंट का 0.8% है, यानी 1% से भी कम। और कोलेटरल अडानी की प्रॉपर्टी से वसूला जा सकता है अगर अडानी डूब गया तो, ये SBI ने कहा है। वैसे मुझे नहीं लगता कि अडानी भी डूबने वाला है। रीजन रेड फाइल में डिस्कस करूंगा इस बुधवार को। भारत तेजी से बढ़ रहा है और ऐसा लंदन की संसद में कहा जा रहा है। Wants to do business with India. We need to go the extra mile. And I conclude with this. Narendra Modi, as a boy, sold tea at his father's tea stall at a railway station in Gujarat. Today, Narendra Modi is one of the most powerful people on this planet as Prime Minister of India. Today, India has the presidency of the G20. Today, India has a vision in the next 25 years to be the second largest economy in the world with a GDP of $32 billion. The Indian Express has left the station. It is now the fastest train in the world, the fastest growing major economy in the world. The UK must be the closest and trusted friend of partner of India in the decades ahead. अब ऐसे में बहुत सी कॉन्स्पायरेसीज होंगी भारत के विरुद्ध। अडानी सच्चा है मुझे नहीं पता, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट सही है मैं नहीं जानता। भारत में पिछली रिपोर्ट बैन है हिंडनबर्ग की, इतना जरूर पता है। पर अडानी और एलन मस्क ने सेम समय में सेम ग्रोथ ली है, तो एक आरोप मस्क पर भी हो जाए। क्या भारत की ग्रोथ इससे रुकने वाली है?
आई डाउट, क्योंकि अडानी गिरा तो क्या हुआ, भारत की मार्केट तो शुक्रवार को भी 900 पॉइंट बढ़ी है। पर अपने आसपास जो लोग भारत के स्टॉक मार्केट के गिरने की कामना करते हुए आपको दिख रहे हैं, उन्हें चिन्हित अवश्य कर लीजिएगा, क्योंकि ये लोग मोदी से नफरत में भारत के विरुद्ध हो गए हैं। इन्हें उपचार की आवश्यकता है। अडानी प्रकरण पर रेड फाइल्स में बाकी डिटेल्स मैं कवर करने वाला हूं। कोडिंग इन्वेडर जिस डेटा एनालिस्ट कोर्स से जॉब गारंटी दे रहे हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मैं आपको देने वाला हूं। क्लिक करके चेक अवश्य कर लीजिएगा सारी चीजें। अडानी इशू पर एग्रीमेंट डिसएग्रीमेंट पर विचार अवश्य रखें कमेंट्स में। आप देख रहे थे आज की ताज़ा खबर। जय हिंद, जय भारत।